हेलो गाइस, देखिए अब सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक करंट के दो एप्लीकेशन हैं। ठीक है, एक उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्यों क्रिएट करता है? जैसे मान लीजिए कि इफ ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर और कंडक्टर, ठीक है, देन देयर विल बी सम रेजिस्टेंस। if the amount of resistance will be higher than the usual, ठीक है, it will produce heat। ठीक है, and we make several appliances on it such as electric iron, heater, etc. These are appliances based on heating effect of electric current। ये सारे appliances heating effect of electric current पे based हैं। अब एक बार ये इसका श्रेय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर करने का श्रेय जाता है हैंस क्रिस्टियन ओएरस्टेड को। ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ओएरस्टेड। ये इन्होंने बताया कि अगर जैसे इन्होंने देखा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो है एक कंडक्टर था, कंडक्टर के पास एक कंपास रखा हुआ था। ठीक है, कंपास जो दिशा सूचक यंत्र है, वो जानते हैं आप, मैग्नेट के बेस पे काम करता है। ठीक है, तो करंट जब पास कर रहा था तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि उस कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। उस कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी जब जैसे वायर से जब करंट पास, जैसे बटन दबा दिया गया, ठीक है, कंडक्टर जब करंट पास होने लगा तो कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो, और जब करंट जो है बंद कर दें तो स्थिर हो जाए। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो हम इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि मैग्नेट क्या होते हैं। ठीक है, मैग्नेट आर द मटेरियल्स विच अट्रैक्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकिल एटसेट्रा। कुछ मतलब सर्टेन टाइप के एलिमेंट्स को ही अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसी को मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेट्स एंड देयर मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम मैग्नेट की बात जब करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनीशन आप सुन लीजिए। जिसको नोट करना होगा वीडियो को पॉज डाउन करके नोट कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड की सिंपल सी डिफिनीशन है कि एन एरिया इन विच द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स फोर्स टूवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक सर्टेन लिमिट होती है, एक एरिया होती है जिसमें मैग्नेट अपना जो है फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि मैग्नेट यहाँ रख दिया, वहाँ लंदन में ले जाकर कोई चीज ऑब्जेक्ट रखी हो तो वहां से खींच ले आए, चपकाए ले। ठीक है, ऐसा नहीं है। उसका जो है एक सर्टेन एरिया लिमिट है। ठीक है, उसी में वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट, ये मैं थोड़ा क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। बार मैग्नेट, मैग्नेट कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल मैग्नेट, और जो है कुछ आर्टिफिशियल रीजन से भी जो है बनाया जा सकता है, वो अभी बात करेंगे हम लोग बाद में। तो नेचुरल मैग्नेट्स अलग होते हैं, वो प्रकृति में वो मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मैनमेड जो है मैग्नेट भी होता है, उसको बनाया जाता है सॉलिनॉइड में रख के, आगे डिस्कस किया जाएगा उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक इसमें जानने वाली बात है, ये तो जान ही गए आपकी हैंस क्रिस्टियन ओएरस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट को जो है डिस्कवर किया था, कैसे किया था ये भी मैंने बता दिया। अब ये भी बताया कि मैग्नेट जो होता है अपने आसपास एक जो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है। ठीक है, अब वो जिस एरिया में लगाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए बार मैग्नेट की बात करें, अगर बार मैग्नेट के अलावा हॉर्सशू मैग्नेट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे बार मैग्नेट की हम मेनली बात करेंगे क्योंकि क्लास 10th में आपके बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं की गई है। हाँ, ऑब्वियसली आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए बार मैग्नेट, तो
तो बार मैग्नेट आप कभी भी खरीदने जाएंगे या आपके लेबोरेटरी में भी मौजूद होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ होता है उसके साउथ पोल। ठीक है, देयर इज ए नॉर्थ पोल एंड देयर इज साउथ पोल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जाती है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जाती है। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए बार मैग्नेट। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सबसे पहले तो जान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। Why? The question arises why? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then at the point of intersection there will be two direction of magnetic field which is not possible। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ में क्लियरली दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी किसी पॉइंट पे, तो इंटरसेक्ट कर दी तो भैया इस पॉइंट पे अब बताइए इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन की इस तरफ होगी? दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, विच इज नॉट पॉसिबल। कई बार पूछा जा चुका है। खास करके एक बात ये जान लीजिए, 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके भी यही कॉन्सेप्ट है, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, गिव रीजन। तो जैसा कि इसका रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट देन एट दैट पॉइंट there will be two direction of magnetic field which is not possible। ठीक, दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सब क्लोज लूप से मतलब है कि ये जहां से चलती हैं वहीं पर खत्म होती है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल पे आके खत्म नहीं हो गई है, मैग्नेट के अंदर भी होती है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ तक चलती है, मतलब कि जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराइज हो रही है वहीं पे जाके खत्म भी होगी, वहीं पे जाके एंड होगी। ठीक है, इस बात को बहुत क्लियरली समझ लीजिए। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, और इसमें एक चीज और मैंने बता दिया कि मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। ठीक, तो ये दो चीजें हुई। तीसरी चीज, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इधर लिख दे रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is depend upon the number of
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दैट एरिया, मतलब किसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो इस पे डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे हैं। तो अब देखिए कॉर्नर की बात अगर हम करते हैं तो कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है और किनार ये बीच में कम है। भाई यहाँ पे पास पास में आ गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ज्यादा है इसकी, तो यहाँ पे कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है कॉर्नर्स पे। क्यों ज्यादा होती है, इसमें सीधे से बताया गया है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दैट एरिया। ठीक है, तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंस होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में 3 टू बताया, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, मैंने ये भी बताया। इसके अलावा ये जान लीजिए कि नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जबकि अपोजिट पोल्स जो है दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चार्ज की तरह का है ये कॉन्सेप्ट कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो ऑन, सेम एज like poles repel each other and different poles attract each other। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये पैटर्न पता कैसे चला, तो भाई बार मैग्नेट के किनारे किनारे अगर आप आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का चूरा अगर आप डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ इसी ऑर्डर में वो अपने आप को अरेंज कर लेता है। तो इससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके साथ कई सारे प्रैक्टिकल जो है नेट पे भी उपलब्ध हैं जो डेमो करके दिखाया गया है। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, बार मैग्नेट के किनारे जब आयरन फिलिंग्स डाली जा रही हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर ले रही है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि कॉर्नर पे इंटेंसिटी ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, ठीक है, और बीच में थोड़ा कम है, तो कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इस फिगर को मैंने इस तरीके से बनाया। स्टॉप करो।